हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाइयों कैसे आप सब बढ़िया। तो भाई आज का एक प्रॉपर स्पेसिफिक टॉपिक ले जा रहे हैं, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है जिसका भाई काफ़ी टाइम पहले स्क्रीनशॉट आया था। तो भाई आपको पता है मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था बीच में, तो फिर मैंने वो ऊपर वीडियो सारी चीज़ें सेव कर रखी थी। तो उसकी वजह से आज मैं देख रहा था कि भाई कोई रह तो नहीं गई है। तो फिर हाँ, बाकी आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है मैंने कितना ज़्यादा वेट करा था अपने वीज़ा के लिए और फिर क्या क्या फाइल्स आई थी, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आज हमारे साथ है चिरंजीव, ठीक है, जो कि भाई मेरी क्लास में मैथ्स वाली क्लास में है। तो भाई हमारी आज मैथ्स की क्लास थी, मंडे है। तो और ऊपर से हाँ एक बहुत बड़ी बात है कि भाई अभी अभी कनाडा में कल हुआ है ये काम, करनी परसों हुआ था ना, 1 घंटे शिफ्ट वाला, जो संडे को, हाँ कल ही हुआ है। कल रात को क्या हुआ कि भाई रात को भाई 2 बजे, पहले तो 2 बजने के बाद 2:01 की जगह दोबारा से 1 बज गए थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा वो था। इंडिया में नहीं हुआ ये काम, सिर्फ और सिर्फ कनाडा में हुआ है। तो भाई अब आपको मेरी वीडियोस 11 बजे की जगह 12 बजे देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई मैं अपने यहाँ से तो देखो टाइम पे ही चल रहा हूँ 10:30 बजे। पर हाँ अब थोड़ा चेंज आ गया है। तो भाई अब पहले कनाडा 12.5 घंटे पीछे था इंडिया से, अब 13.5 घंटे पीछे हो जाएगा। और देखो मैं रह रहा हूँ वैंकूवर में, तो वहाँ से 13.5 घंटे है। और अगर आप क्या कहते हो टोरंटो जाओगे तो टोरंटो में फिर 3 घंटे का और डिफरेंस आ जाता है, 3 घंटे प्लस है, तो वो बल्कि क्लोज है। तो भाई टॉपिक आज का है कि भाई आपको पता ही चल गया है कि भाई कितना क्या वेट है। तो भाई ये जो है भाई इसको मैंने आज इसलिए लेके आया क्योंकि भाई इसका आप अगर टाइम पीरियड जानोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतनी जल्दी वीज़ा आया था इसका। लिटरली आप वो इसी से जान लो कि भाई कितने क्या टाइम लगा था। बोलियो कितने क्या दिन में आ गया था तेरा वीज़ा? मेरा 3-4 दिन में आ गया था। 3 दिन में आया था, 4 दिन भी एक्स्ट्रा बोल रही है। लिटरली इसने अप्लाई करा और 3 दिन में इसका वीजा आ गया। और इतनी खुश है इसलिए है क्योंकि फ्लाइट भी इसकी सस्ते में हो गई थी, ठीक है। सस्ते में हो गई थी। कितने में हुई थी? ऐसे बताते नहीं है ना फिर, और फ्लाइट तो रेट बता सकते कितने में हुई थी? 2 में हुई थी। हाँ तो 2 लाख। अच्छा फिर तो तेरी मेरे से ज्यादा महंगी हो रखी है। तो वो इसीलिए किस था लिए? क्योंकि ये बताना जरूरी नहीं है ना, तो फ्लाइट की बात मत कर दे बस। ना तो बात तो होता कि ऐसा क्यों हुआ कि अरे वो हुआ था कि पहले पापा को भी आना था, बट फिर पापा का वीजा नहीं आया। अच्छा तो तुम दोनों की फ्लाइट 2 लाख में हुई थी? नहीं, सिर्फ मेरी। अच्छा, जब पापा का वीजा ही नहीं आया तो फ्लाइट कहाँ से होगी? अच्छा तो तुम अपने पापा का वेट करके तुम दोनों साथ आओ, इसलिए तुमने लास्ट में फ्लाइट कराई। ओके तो कोई यूज ही नहीं था वैसे तो इतनी जल्दी वीजा आने का। पर हाँ देखो आदमी को शांति मिल जाती है। तो तेरा और क्या कहते हैं जो बीच में जो डॉक्यूमेंट्स आती है सारी, वो कैसे क्या टाइम में आई थी? ज्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज सारा काम कंसल्टेंट ने किया था। तेरी डॉक्यूमेंट्स थी जो भाई 3-4 चीजें आती है जब आपका वीजा आने वाला था और जब आप अप्लाई कर रहे थे बायोमेट्रिक्स वगैरह। तो बायोमेट्रिक्स कब दी थी तूने? और बायोमेट्रिक्स जिस दिन मैं दे के आई उसके मेरे ख्याल से 2 दिन बाद बायोमेट्रिक अप्रूवल आ गया था। और उसके अगले दिन मेरे ख्याल से वीजा अप्रूवल आ गया था। वाह, मतलब 2 दिन। बाकी देखो मेरे साथ क्या हुआ था और बाकी मोस्टली लोगों के साथ भी यही हो रहा था। चलो वो भी बात करते हैं, और जो तू बता रही थी वो बोलो पहले। तो मतलब मैं ये कह रही थी कि जो हमारा FIC वाला ग्रुप था उसमें सारे मतलब बहुत सारे बच्चों के एंड टाइम तक, मतलब जब हमारा स्टार्ट भी हो गया था तब भी वीजाज नहीं आ रहे थे। तो उन लोगों के दिमाग में बहुत प्रेशर था। तो मैं वो वाले फेज से नहीं गुजरी हूँ क्योंकि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि वीजा मेरा मतलब आ गया है, ये आइडिया था बट ना। हाँ एक वो वाली बात है ना कि भाई टेंशन नहीं थी किसी चीज की, और भाई मजे में आई है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इसको 3 दिन में आ गया था। और वो किस लिए आया था वो मैं आपको बताता हूँ भाई। शुरुआत में जो कहते थे SDS नॉन SDS का आपने सुना होगा कि भाई SDS कैटेगरी होती है और एक नॉन SDS कैटेगरी होती है। जो SDS वाली कैटेगरी होती है ना भाई, उसमें क्या होता है कि भाई उसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन देनी नहीं होती, वो सीधा आपका 1 साल की फीस भरो और इतनी कुछ फाइनेंशियल हमें चीज़ें प्रोवाइड करनी नहीं पड़ती उसमें। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि भाई आपके पास कितना क्या पैसा, सारी चीज़ें, बस एक बैंक की स्टेटमेंट ITR जो मैंने डाली थी और मैंने क्या करा था 1 साल की आपकी फीस चली गई थी। और इसने जो अप्लाई करा था, इसने नॉन SDS में अप्लाई किया था, उसमें आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसने वो अप्लाई किया था और फिर इसका 3 दिन में आ गया था। और जो नॉर्मली जो सिस्टम था पहले क्या होता था भाई, पहले SDS में ज़्यादा सक्सेस रेट था, ज़्यादा जल्दी आया करता। अब मेरे ख्याल से अब पता नहीं, पर जब मेरे टाइम पे क्या हुआ था, नॉन SDS वाले अटक गए और नॉन SDS वाले जल्दी आ रहे थे, इसलिए इसका जल्दी आ गया था, ठीक है। और फिर ऊपर से भाई फाइलें भी ज़्यादा लगाई थी इन्होंने। और वैसे भी इसके पापा भाई CA है
तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। अंकल जी ने बढ़िया फाइलें लगा रखी है कि भाई CA का ये CA के हाथ में होती है, ITR जो वही, अगर वही बंदा जो ITR संभालता है तो उसकी तो ITR ऑब्वियस ही बात है अच्छी होगी, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी थी इसकी, ठीक है। तो ये रीज़न था, इसलिए इसका जल्दी आ गया था। कि जो सारी चीज़ें ना भाई उस टाइम पे इसका 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था, ठीक है, और ये बेचारी उसी में कंफ्यूज थी इतने। और कौन सी डेट बता रही थी, कब आया था तेरा वीज़ा एग्जैक्टली? 1 जुलाई आई गेस। 1 जुलाई को इसका वीज़ा आ लिया था। भाई इतना फास्ट है, और बल्कि भाई 1 जुलाई को इसका वीज़ा आया था ना, और मैंने जब प्लान करा था ना, वो था अराउंड 15 जुलाई को मैंने बल्कि प्लान करा था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को प्लान करना है कि भाई अब्रॉड चलते हैं और ये सारे काम। तो उस टाइम पे तो मैंने सोची भी नहीं थी, और आखिरी के 3 महीने में मैंने सारे काम करे थे, आइल्स भी दिया, फिर उसके बाद भाई फ़ी वगैरह ये सारे काम करे। कि चलो ये बातें तो ऑलरेडी आपको पता भी होगी अगर आप पुराने व्लॉग्स देख चुके हो मेरे। बाकी भाई आपको अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो मैं आपको बता दूँ भाई, डेली सुबह के 12 बजे, पहले 11 बजे था, अब टाइमिंग की वजह से 12 बजे हो चुका है, ठीक है। देखो भाई बिल्कुल बढ़िया व्लॉग्स आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हंस क्यों रही है? हाँ आजकल ये बनवाएगी मेरे, ठीक है भाई, क्योंकि क्या दिया मैंने इसको? हाँ, एक चिप्स का पैकेट दिया था, तो भाई लोग फ्री में यहाँ पे, क्योंकि भूख लग रही थी मेरे को। बिल्कुल अच्छा नहीं आया आपका जो भी है यूट्यूबर। एक तो भाई लोगों को कुछ खिलाओ और ऊपर से मैं बताऊं नहीं, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या बात है। यहाँ के लोग भाई कोई भी बंदा हो फ्री में काम नहीं करता हमारे। तो मैंने इसको बोला कि भाई तेरा 3 दिन में वीज़ा आ गया था, तो भाई ज़रूरी है तेरा ओपिनियन सुनना लोगों को। तो शी वाज लाइक भाई फ्री में नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए मेरे को। तब दिया था मैंने इसको, ठीक है। कोई बात नहीं। बाकी फिर जो डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिलेगी वीज़ा अप्लाई करने का, तो सबसे पहले जैसे आप अप्लाई करते हो आपको बायोमेट्रिक्स का लेटर आ जाएगा, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट का। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लो, बायोमेट्रिक्स कराओ, फिर आपकी बायोमेट्रिक्स का लेटर आ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। और बायोमेट्रिक्स की वैलिडिटी होती है भाई 30 साल थी शायद, ये तो 10 साल होती है 30 साल होती है, कुछ इतना ही टाइम पीरियड, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं होती। 10 साल होती है? 10 साल ही थी? 30 साल? हाँ, तो 10 साल ही थी जितना मैंने सोचा था, 10 साल थी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वेट करना है, फिर आपका करस्पॉन्डेंस लेटर आएगा, जो कि उसके बाद आपको थोड़ा और वेट करना है, फिर आपका बाई PPR आएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट सबमिट करना है, पासपोर्ट सबमिशन लेटर जो होता है PPR। और उसके बाद आपका एक और करस्पॉन्डेंस लेटर आएगा, जो कि भाई लेटर ऑफ एंट्री, पोर्ट ऑफ एंट्री बोलते हैं उसे, जो आपका फाइनल लेटर है। और भाई फिर उसके बाद पार्टी होनी है, कुछ नहीं होना आपका भाई, फाइनली PPR आते हैं आप ही मान लो आपका वीज़ा आ चुका है। और रिजेक्शन रेट भाई आजकल बढ़ चुके हैं, पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप अप्लाई करो। स्टूडेंट वीजास में रिजेक्शन रेट्स बहुत कम है मेरे ख्याल से भाई, पर आज के टाइम पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आई ना, मतलब पहले हफ्ते में जब मैं आई, मैं देख ले सबका आ गया था वीजा, स्टूडेंट वीजा। क्योंकि भाई वो हमारा कॉलेज भी तो देख ले फिर, तो साइमन फ्रेजर है। हाँ, इट डिपेंड्स। हाँ, इट डिपेंड्स, ये तो बात सही है। क्योंकि हमारे कॉलेज की यार एक तो फीस लाइक बाकी से डबल है। हाँ। तो उस मामले में फिर वो मेनली भाई जो वीज़ा का अप्लाई करने वाला सिस्टम होता है ना, वो ये होता है कि भाई आप अपना फंड्स कितने दिखा रहे हो, जितना आपके पास हैवी फंड होंगे ना, उतनी जल्दी आपका वीज़ा आता है। ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाई और भाई कॉलेज भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी रेपुटेशन और सारी चीज़ें। सबसे मेन चीज़ जो होती है वीज़ा में वो होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब लगा लो आपका वीज़ा बहुत स्मूथ दिया जाएगा। बट अगर नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी अब्रॉड हिस्ट्री नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएगा, बट वो हो जाता है कि फिर लेट हो जाता है काम, थोड़ा सा लेट चलता है। और बल्कि अगर आप अभी 18th के ही हुए तो फिर इतनी कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है। 18 साल के तो हुए, पासपोर्ट मिला है। जो इससे पहले वाला पासपोर्ट था वो कंसीडर नहीं होता, क्योंकि वो बच्चों वाला होता है। एक अडल्ट वाला पासपोर्ट था, आपको अभी मिला 18 होने का, तो इसलिए मोस्टली लोग अपना 12th के बाद आते हैं, जैसे ये आई थी। तो इसकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी थी नहीं, तो वो बच्चे वाले पासपोर्ट में थी ना, तो वो फ़र्क है। बाकी कहाँ गई थी तो है, बस गई थी, सोच लो मेरा तभी वीज़ा आ गया। ऐसी कहाँ गई थी? गई हूँ, दुबई गई हूँ। दुबई? हाँ, पार्टी करने के बाद फिर तो आप हमें कहीं याद करोगे, ठीक है। तो भाई दैट्स इट, और इतना ही कुछ होगा, और ऐसे फिर आपका वीज़ा लग जाएगा, और आप ऐसे ही इसकी तरह ऐसे ही किसी क्लास में बैठोगे और फिर ऐसे ही ब्लॉग बनाओगे। मेहनत किया है किसी क्लास से, हट जा। हम मेहनत तो करिए, और भाई डेली असाइनमेंट्स, और वापस एंड ऑफ सेमेस्टर आने वाला है हमारा थोड़े से दिनों में। अभी तो आए थे यार, इतनी जल्दी सेकंड मिड टर्म आने वाला है, लाइक
बस पूछो मत। पहला महीना बहुत मुश्किल कटता है, ये भी लेके चलना। कैसे, जब पैसे उड़ते तब? नहीं, पैसे के मामले में नहीं, मतलब बहुत सी चीज आती हैं। अगर आप अकेले आ रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, सारी चीजों में। तो कोई नहीं, हो जाता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी तेरे को? यार मेरी मेन प्रॉब्लम थी कि मेरी ना GIC नहीं आ रही थी। वो पता है मेरे को, जब मैं गई ना तो फॉरेक्स कार्ड भाई इसलिए कहते हैं ना, लाना चाहिए अपने साथ। तो मैं लाई थी। हाँ। तो GIC नहीं आ रही थी ना, मेन दिक्कत वो थी। अच्छा। चलो कोई नहीं, वो तो देखो सेकेंडरी बातें हैं। पहले आप आ जाओ, उसके बाद आने के बाद डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई बैठा है। दोबारा कह रहा भाई, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है? ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका भाईचारा है यहाँ पे, ठीक है? तो दैट्स इट, एंड मिलते भाई कल के नेक्स्ट व्लॉग में। भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड सी यू, बाय बाय। बाय बाय।